नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रायपुर में गांधी जी को लेकर विवादित बयान देने के बाद एक वीडियो जारी किया गया, लेकिन वीडियो में भी कालीचरण सफाई या माफी मांगने के बजाय यह कह रहा है कि रायपुर में दिए गए बयान को लेकर उसे कोई अफसोस नहीं है, चाहे उसे फांसी पर चढ़ा दो। कालीचरण ने आगे कहा कि वो गांधी जी से नफरत करता है। रायपुर में कालीचरण पर एफआईआर दर्ज की गई है और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर दुनिया अमल करती है। उनके विचारों को दुनिया भर के महापुरुषों ने अपनाया और विचारों पर चलने को प्रेरित करते हैं। फिर ये संत के नाम पर कौन है जो अपशब्दों के प्रयोग के बाद भी माफी मांगने के बजाय अपनी बदजुबानी पर अड़ा हुआ है? आखिर किसके शय पर कालीचरण ऐसे बयान दे रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या कालीचरण को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है? ऐसे ही कई सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुनते हैं कि अपशब्दों के प्रयोग के बाद क्या कुछ कह रहा है गांधी जी के बारे में। उसको पूरी दुनिया राजनीति, विचारधारा और सारे मतों और बातों से ऊपर उठकर सम्मान देता है और उनके आदर्शों का पालन करता है। लेकिन ये शख्स क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ओम काली। सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। 14 वोट प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थे और 1 वोट भी नेहरू को नहीं था, तो भी नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और ये वंशवाद की जड़ फैलाने वाले ये गांधी ने पूरे के पूरे कांग्रेस के अन्य प्रतिभाओं का खच्चीकरण कर दिया, अन्य प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया। एक वंश गांधी नेहरू वंश का ही बोलबाला करने लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में अगर तब प्रधानमंत्री पद गया होता था तो भारत अभी सोने की चिड़िया बनता था, भारत अभी जगतगुरु होता था, भारत अभी चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी पावर भारत बन जाता था। यह महान विश्वासघात भारत की जनता के साथ में गांधी ने किया, इसलिए मेरे हृदय में तिरस्कार है गांधी के प्रति। लगी हुई है। और यहाँ पर तो कालीचरण की तरफ से क्या कहा गया है वो आपने सुन लिया है, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना चाहिए, सामना करना चाहिए। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे? अकोला छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। को सुना, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है ऐसे में एक्शन होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि एक्शन क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं या लेंगे, तो आखिर बड़ा एक्शन कब नजर आएगा? और ऐसे जब विवादित बयान दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, और जो कृत्य किया गया, जो बयान दिया गया, जिस बयान को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, आखिर उस पर माफी नहीं मांगी गई है। गांधी जी पर अपशब्दों के प्रयोग किए गए हैं। रायपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कालीचरण ने एक और वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में विवादित बयान को लेकर के अफसोस ना होने की बात कालीचरण के द्वारा कही गई। कालीचरण ने कहा है कि मैं गांधी विरोधी हूं, बयान का कोई अफसोस नहीं है, ये कालीचरण कहते हैं। गांधी से नफरत है, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, ये कालीचरण ने कहा है। तो महाराष्ट्र के अकोला में भी कालीचरण ने इसी तरीके से विवादित बयान दिया था। रायपुर के धर्म संसद में गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एक्शन कब होगा, बड़ा सवाल इस बात को लेकर के बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इसको लेकर के मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब सवाल यह भी है कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर भी। क्या ये आरोपों का खेल चल रहा है, जरा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, ये जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों नहीं सिर्फ एक्शन होता है? क्यों इस पर सिर्फ सियासी तीर चलते हैं? गांधी जी को लेकर के अपशब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो सिर्फ एफआईआर दर्ज। कालीचरण ने वीडियो जारी किया है और इस नए वीडियो के अंदर विवादित बयान को लेकर के अफसोस जाहिर नहीं किया है। कहा है कि मैं गांधी विरोधी हूं,
बयान का कोई अफसोस नहीं है, यह कालीचरण की तरफ से कहा गया। गांधी से नफरत है, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, यह कालीचरण ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा विवादित बयान दिया है, इससे पहले भी विवादित बयान दे चुका है कालीचरण। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरीके से विवादित बयान दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ वो आप सभी के सामने है। और आज एक बार फिर से जब विवादित बयान दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई बड़ा कदम उठता हुआ नजर नहीं आया। सिर्फ एफआईआर हुई है, एफआईआर के इतर कुछ बड़ा कदम उठता हुआ नजर नहीं आया। और बार बार सवाल तो ये कि चाहे कालीचरण हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, ऐसे जो लोग हैं, क्यों उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा के तहत क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया जाता है? और अभी तक एक्शन ना होना, यही तो बड़ा कारण है कि आज भी सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर, चुनावों के दौरान ऐसे अपशब्दों, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता रहा है। इसी वजह से तो बाकी जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, इसी वजह से उनको बल मिलता है कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे जाते हैं, बाद में उनको लेकर के कुछ भी कदम नहीं होता है। तो एक्शन लेने की जरूरत है। क्या इसमें एक्शन हुआ है, जरा वो भी जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आरोपों को जो तीर एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं, क्या वाकई में ये धन संसद को लेकर के जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, इसमें जो जितने आयोजनकर्ता थे, कौन वो लोग हैं, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल थे, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे, कौन करवा रहा था, ये सभी चीजें जरा समझने वाली हैं और इन्हीं सभी चीजों को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं अक्सर विवादों के घेरे में रहने वाला कालीचरण कौन है, क्या है, कैसे विवादों का नाता उससे जुड़ा हुआ है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी बहुत स्वागत है। भाजपा नेता हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, याज्ञवल्क्य जी बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत जरा जल्दी से अंशुल मिश्रा आपसे ही करना चाह रहा हूं। अंशुल मिश्रा जी, सवाल उठा दिया जाता है कि आखिर ऐसा कोई विवादित बयान क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है? एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल तो यहां से भी शुरू होता है कि अभी तक कोई कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सिर्फ एफआईआर तक सीमित है क्या एक्शन? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को अपने कांग्रेस स्थापना दिवस के 137वें पावन वर्ष पे बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और शुभेंदु जी, बहुत तार्किक प्रश्न आपने यह किया कि एफआईआर हो गई और वह व्यक्ति विशेष जो है, जो गालीचरण, माफ कीजिए कालीचरण, वह अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया है? वो गालीचरण अर्थात कालीचरण यहाँ पर बयान देकर जाता है धर्म संसद में और वह उड़ जाता है। वो पहुंचता कहां पर है? विवादित बयान देते हैं। अब अंशुल जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। आपकी आवाज शायद, मेरी आवाज मिल रही है आपको अंशुल मिश्रा जी? जी अब गलत बयानी किसी भी रूप में गलत होगी नहीं। गलत बयानी का हम कांग्रेस जन पुरजोर विरोध करते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वह कालीचरण जब वो वहां जाता है, दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाने के बाद वहां पर बैठ जाता है, और यहां पर हम रात को 12:30 बजे जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। और एफआईआर का मैं तार्किक कार्यक्रम आपको यह बता देना चाहता हूं शुभेंदु जी, ये एफआईआर कहीं पर भी लॉन्च होती है, वह सेंट्रल कमेटी अर्थात केंद्र सरकार से वो जो प्रशासन होता है वो डायरेक्ट टच में होता है। और वह निवेदन अगर किया जाता है कि अगर रायपुर पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही, यहां पर उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो वहां की जो क्षेत्रीय पुलिस होगी, इस प्रकार के व्यक्ति को जो देश की अस्मिता एवं अखंडता पर वार करते हैं, उसके लिए स्पेशल एक कंडीका लगी हुई होती है, वह उस व्यक्ति विशेष को रख सकता है, बुला सकता है। लेकिन मैं तो यह पूछना चाहता हूं देश में बैठी हुई केंद्र सरकार से, इसी बात का इंतजार कर रहे थे नाक के नीचे वह बैठा रहता है व्यक्ति, इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो रायपुर के नाक के नीचे बैठा रहता है, छोड़ करके चले जाएं, उसके बाद में ठीकरा फोड़ देंगे हम? नहीं, बात ठीकरा की नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी, तो जब ये विवादित बयान दिया गया उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसको वह पुनः पकड़ा जाएगा, तत्काल एक्शन लिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सभी युवा साथी आप खुद कह रहे हैं ना दिल्ली चले गए वो आराम से एफआईआर दर्ज कराते हैं। सर यह गांधी के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है। गांधी जी ने यह कहा था कि उचित साध्य की प्राप्ति हेतु साधक एवं संसाधन का उचित होना एवं पवित्र होना अति अनिवार्य है। तो हम अगर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, अगर हम उसके प्रति कहीं जा रहे हैं, तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी
देश में जो संविधान ने हमें जो जिम्मेदारियां दी होंगी, जो हमारा मौलिक अधिकार दिया होगा, हम जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग और उसी ठीक के है। अकॉर्डिंग जाएंगे। और मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है, उस व्यक्ति विशेष को, कालीचरण को, आज नहीं आने वाले वक्त में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, वह जेल की सलाखों के अंदर रहेगा। ये मेरा पूरा वादा है और चलिए, दावा ठीक है। है महोदय इस बात का। राजीव चक्रवर्ती जी, एक्शन लिया जाएगा, अंशुल मिश्रा ही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं हटेगी। आपको भरोसा है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या वहीं तक सीमित है या आगे भी आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए, मैं तो पहली बात पूरे मामले पे शिवेंदु जी बता दूं, ये जो धर्म संसद का आयोजन था, इसमें कांग्रेस के लीडरान शामिल थे। कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक जी इस धर्म संसद की अध्यक्षता कर रहे थे, माननीय रामसुंदर दास जी, जो अभी सरकार के गौ संरक्षण आयोग के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज जी। मिल रही है। हाँ हाँ, तो और उसके बाद जब कालीचरण जी कुछ गांधी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, तो पूरे मामलात में ये ऐसा मोड़ देते हैं कि कालीचरण जी ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई संत है, ना वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ना वो भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडरशिप में। पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी जी को छोड़ चुकी थी। जब दंगा हुआ तब गांधी जी को पकड़ के आई, है ना। और कांग्रेस पार्टी अभी गांधी गांधी कर कर इतना उत्पात मचा रही है और पूरे इसका पॉलिटिकल सबोटेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए वो, उनको अभी गांधी जी का प्रेम याद आ रहा है। उनको अभी याद आ रहा है कि ये चूंकि धर्म संसद था और कुछ जो विवादित बोल गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के संत है। तो पूरे विवाद में नया पॉलिटिकल हवा माइलेज दिया जा लेने रहा के लिए है। कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, शुभेंदु जी, इसका हाँ, मैं और त्वरित ठीक है, जवाब- लेकिन और- सर अभी मैं और बता भी दूसरी देता हूं बात- आपको, राजीव जी, अभी अंशुल मिश्रा यही कहेंगे कि बीजेपी के भी तो वहां पर लोग थे। हाँ, नहीं तो ठीक है ना, लोग हाँ। देखिए धर्म संसद है, वहां पर कितना विरोध किया मैं फिर? इसका तार्किक जवाब देना हाँ, चाहूंगा और शुभेंदु जी, लोग इसका तार्किक जवाब दूंगा सुनिए, आपकी अनुमति के साथ। सुनिए, नहीं, सुनिए, बताइए ना, पूरी वहां पर बात- अगर बीजेपी के नेता वहां पर थे तो वहां पर क्यों नहीं विरोध किया फिर? क्या विरोध करेंगे? हाँ। धर्म संसद है, सबको बोलने जैसे का अधिकार कैबिनेट है। तो आप मंत्री सही मानते हैं फिर? प्राप्त और वो व्यक्ति ने चले गए। आप सही मान रहे हैं? इनकी ऐसे क्यों सरकार, नहीं किया? इनकी पुलिस, इनकी एलआईबी, इनके कांग्रेस पार्टी के लोग, अरे कांग्रेस सर, के विधायक इनकी- उनकी- और विधायक जी आने वाले, मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, शालीनता रखिए। जब आप बोल रहे थे मैं शालीनता ठीक है, से जवाब बोल रहा दीजिए, था। जवाब दीजिए, अब मैं राजीव जी, जी। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है, कांग्रेस की पुलिस वहां पर बैठी हुई है, कांग्रेस की इंटेलिजेंस एजेंसी एलआईबी बैठी हुई है, अरे और क्या- वो चले जाते हैं। अब वो पकड़ा नहीं गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलती। उसने बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी की गलती है ना, वो बोल के महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में इनकी सरकार, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में है, तो महाराष्ट्र में भी वो भी हमारी गलती। तो मैंने शुभेंदु जी, मैं जवाब दूंगा इसका। करे कोई, ठीक है। और सारा गलती, एक कहावत है, जितना दोष नंद घोष, तो जितना दोष है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आपकी पुलिस क्या ठीक है, मैं अब जरा और जवाब ले लेता मुद्दा ये है हूं। यानी कि सवाल ये है धर्म संसद में- कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अंशुल जी, मैं शुरुआत में भी आपसे सवाल कर चुका हूं, लेकिन जब आयोजनकर्ताओं में कांग्रेस बेशक। पार्टी के नेताओं का नाम शामिल था, तो क्या ये आरोप बेशक। नहीं लगा? बीजेपी के जो तमाम दूसरे नेता हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके करवाया गया ये। बेशक बेशक, मैं इसका बिल्कुल जनता जनार्दन के लिए त्वरित जवाब देना चाहता हूं। शायद ये इनकी जो झूठ की राजनीति है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा इस जवाब में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो आयोजकों में जो कांग्रेस थे और भाजपा भी थी, ठीक है। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति विशेष का जिन्होंने इन्होंने नाम लिया, वो आदरणीय भी थे, वो संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि उसके बाद वो उसी मंच पर खड़े हुए, उसी माइक पर खड़े होके उन्होंने अपने आप को इस चीज से नदारत किया। और ये अगर आपको पहले से मालूम था कि ऐसे विवादित बयान देते हैं वो शख्स, दूसरी बात, कालीचरण अगर इसी तरीके से विवादित बयान देते हैं तो क्यों उनको वहां पर मंच पर साझा किया गया? क्यों बुलाया गया वहां पर उनको फिर? सर मुझे ये तो पता नहीं रहता ना कि मैं इस डिबेट में बैठ रहा हूं तो आप प्रश्न क्या करेंगे और उत्तर में क्या दूंगा। नहीं तो हमें वहां ये पे तो नहीं ऐसा पता ऐसा था कि मंच है ना सर, कालीचरण यहाँ पर क्या तो कोई भी बोलेगा, आएगा क्या सभ्य नहीं तरीके से बोलेगा। बात करेगा। नहीं, ये पहले नहीं पता रहता है कि आज हाँ। हमने क्या बोला और कल मैंने क्या बोला। मैं अगर आपको बुलाऊंगा सर तो मुझे पता है ना अंशुल मिश्रा कौन है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है, मुझे पता है ना ये बात। लेकिन उसको मुझे उनका पता है सम्मान बीजेपी से करते कौन हुए है। धर्म संसद में उनका सम्मान करते हुए धर्म संसद में अगर किसी प्रतिष्ठान ने उनको बुलाया है और कांग्रेसी जनों को बुलाया है और बीजेपी के जनों को बुलाया है, तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम की समस्या की बात नहीं है। मैं अपने किसी आयोजन में शुभेंदु जी आपको बिल्कुल स्वागत करते हुए बुलाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि आप क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर खैर ये बात आप है। मेरे को अब जानते भैया होंगे ने सर तभी तो बहुत- बुलाएंगे ना, भैया ने या मैं अगर आपको बुलाऊंगा, आवाज मैं आपको नहीं आ जानता रही। हूं अंशुल मिश्रा कौन है, मैं तभी आपको बुलाऊंगा। मुझे पता है कि अंशुल मिश्रा सर, कौन वही है। मैं आप
शुभेंदु जी, मैं वही आपसे गांधीवादी विचारधारा तरीके से यह कह रहा हूं कि मैं आपको बुलाऊंगा, आप मुझे बुलाएंगे। हाँ। अगर धर्म संसद किसी संस्थान विशेष द्वारा किया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को भी बुलाया जाएगा, बीजेपी को भी बुलाया जाएगा, हो सकता है आपको भी बुलाया जाए। तो उसमें समस्या ये नहीं है कि कौन क्या बोलेगा और कौन क्या पूछेगा, वो तो उन्होंने कह दिया, तो उससे हमें नदारत करना है तो उन्होंने नदारत कर दिया। अब भैया ने एक बहुत बड़ा प्रश्न बताया कि इनकी आईबी है, इनकी एलआईबी है, तो इसमें चाल चरित्र चेहरा और बीजेपी का जो संस्कार है, जो एक डिक्टेटरशिप का संस्कार है, वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आता है। मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करता हूं। ना आईबी, ना आईबी, ना एलआईबी, मिश्रा जी को शामिल पुलिस प्रशासन, ये जो शासन और प्रशासन है ना, वो कांग्रेस का नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। ये कांग्रेस ने जिम्मेदारी देकर रखी हुई है। कृपया कर अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यह चीज तो बता दें राजीव तभी तो सीबीआई, ईडी, तमाम इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं। उनको लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, राजीव जी एक मिनट, अंशु जी एक मिनट, ठीक है, मैं जरा मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूँ। मिश्रा सर, जरा एक चीज तो बताइए ना, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म संसद होती है उसके अंदर फिलहाल विवादित बयान तो नजर आता है। विवादित बयान के बाद एक वीडियो भी सामने आ जाता है, ये कह दिया जाता है कि फांसी पर चढ़ा दो, माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ये मान लिया जाए कार्रवाई सिर्फ एफआईआर तक सीमित है, सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं? मिश्रा जी जी नहीं सर, मैं अंशुल जी मैं आता हूं, एक मिनट, याकबल के जी जी जरा प्रश्न दोहराइएगा प्लीज। सर सवाल यह है कि इसमें क्या सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि इसमें विवादित बयान दे दिया जाता है, उसके बाद एक और वीडियो सामने आ जाती है, उस वीडियो में साफ साफ कह दिया जाता है कि माफी नहीं मांगूंगा, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद एक्शन क्या? सवाल तो यहां पर यह भी होता है कि उसमें जो आयोजनकर्ता होते हैं उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बीजेपी के नेता भी होते हैं। ये जो अभिजीत धनंजय सराग उर्फ शिवचरण महाराज हैं, ये दोनों विद्वान जो बहस कर रहे हैं, दरअसल मसला हो गया है सियासती। और कांग्रेस के लिए पहले आरोप लगाना बड़ा आसान था। कांग्रेस ने पहले तुरंत आरोप लगाया, भाजपा के ऊपर आरोप लगा दिया कि भाजपा के लोग थे। लेकिन भाजपा के लोगों ने उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें वायरल कर दी, वो जारी कर दी, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर चेहरे, चिरपरिचित चेहरे, अच्छे मजबूत हस्ताक्षर दिखे जो कि कालीचरण के साथ थे। तो उसके बाद फिर स्थिति थोड़ी असुविधाजनक हो गई कांग्रेस के लिए। मसला सियासती है और इस मजमून से मुझे नहीं लगता कि कितने गंभीर रूप से वाकिफ हैं, वरना इन्हें पता होता कि जिसे कालीचरण कह रहे हैं उसका वास्तविक नाम क्या है। और इन दोनों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी होगा कि आज ही कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एक अपराध दर्ज हुआ है। अब इसमें जो आपका प्रश्न है उसका जवाब शायद इसमें मिल जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र की पुलिस ने अकोला में जो एफआईआर दर्ज की है इस अभिजीत के खिलाफ, जिसे शिवचरण कहते हैं, उसमें रायपुर के वायरल वीडियो का हवाला है। अब ये एक स्पष्ट सी बात है, विधि मान्य बात है कि किसी एक अपराध पे अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एक ही एफआईआर दर्ज होती है। जब ऑलरेडी रायपुर में अपराध दर्ज था, एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो उसी वायरल वीडियो के आधार पे अकोला में एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये विधि का प्रश्न खड़ा हो गया है। और दूसरी चीज, जहां तक सियासत का मसला है, दोनों ही लोग धर्म संसद के नाम से जो आयोजित कार्यक्रम था, दोनों ही दलों के लोग वहां थे, वो वहां गए थे। अब चूंकि जिन लोगों ने इसको, जैसे ही उसने बात कही, जैसे अब से कुछ देर पहले जो आयोजक थे उस धर्म संसद के, हालांकि धर्म संसद शब्द भी गलत है, इन्हें समझना होगा कि धर्म संसद कब लगती है। ऐसा कोई विषय जबकि शंकराचार्य समेत सारे जो मानद संत हैं वो बैठते हों और किसी विषय विशेष पर चर्चा करनी हो, उसको धर्म संसद कहा जाता है। ये उसकी मान्य परिभाषा है। तो ये संत समागम था, कोई धर्म संसद इसे कहा जाना सही शब्द नहीं है। बहरहाल ये जो संत समागम था, इसके जो आयोजक थे, उन्होंने अभी एक पत्र थाने में दिया है, रायपुर के कप्तान को सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम कालीचरण को जो बुलाए थे वो उनकी शिव भक्ति की वजह से बुलाए थे, हमें नहीं पता था कि वो क्या कहने वाले हैं। और उसके साथ ही आयोजक के रूप में जो निशाना था बीजेपी का, वो भी अब किनारे हो गया है। ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर मैं बार बार एक प्रश्न उठकर आ रहा है, सभी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिम्मेदार न्यूज चैनल पर हम बैठे हुए हैं, उनको मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, शायद वो आप तक पहुंची ना हो या पहुंच जाएगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब यह तथाकथित धर्म संसद हो रही थी और वह कालीचरण स्वरूप व्यक्ति विशेष वहां पर आया था, जब उसने वह वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य के बाद तुरंत कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, जिसका भैया अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे, जिनके गणमान्य हस्ताक्षर थे, उन्होंने उसी संसद में खड़े होकर अपने आप को उस संसद से नदारद कर लिया था। मैं छोटा सा प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की दलगत राजनीति से हटकर हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते यह पूछना चाहता हूं कि उस दिन से लेकर आज 72 घंटे हो गए, किसी बीजेपी की नेता ने यह कहा कि मैं इस धर्म तथा कथित धर्म संसद नामक चीज से मैं अपने आप को अपनी पार्टी को नदारद करता हूं। राजनीति से ऊपर उठकर के सवाल करना चाहता हूं, वहीं पर आकर के आप राजनीति कर जाते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ने इस पर टिप्पणी की है, यही तो राजनीति है ना सर। जिस परिवार से अगर इसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप भी मान रहे हैं ना, आयोजनकर्ताओं में बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, किसी को नहीं मालूम था सर। अभी आप खुद ही कह रहे हैं, मैं तो आप, लेकिन जब उसमें किसी को नहीं मालूम था कि वो शख्स क्या कहने जा रहा है, जब ये पता है कि वो शख्स क्या कहने जा रहा है, तो कैसे आप आकलन कर रहे हैं कि वो बीजेपी का ही था, वो बीजेपी सपोर्टिव था? शायद तो इस पर आरोप क्यों वही लगा तो रहे मैं कह रहा हूं ना। हाँ। चलो मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूं, सामने प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये कह दें कि बीजेपी का ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई आयोजक और ना कोई नेता हुआ वहां पर था, मैं मान जाऊंगा। लेकिन एक साइड वो कहते हैं कि कांग्रेस भी था, बीजेपी भी था, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि कांग्रेस के जो नेता ने था, जो वहां पर खड़ा हुआ था, उन्हें नदारद कर लिया था अपने आप को। क्या बीजेपी के नेता ने आज तक 72 घंटे के बाद अपने आप को उस धर्म संसद से अपने आप को नदारद किया है क्या? राजीव जी जवाब दीजिए। दलगत वहां पर यही तो सवाल है, कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर आकर के खड़े होकर के वो विरोध जाहिर करते हैं, बीजेपी के नेता क्यों नहीं करते हैं फिर? शिवेंदु जी, सीधा प्रश्न, सीधा जवाब। नहीं, मैं सीधे कह रहा हूँ, पूरे जनसमूह ने तालियां बजाई, तो जो महंत रामसुंदर दास जी, उन्होंने फटकारा जनसमूह को। सर वहां पर बीजेपी का नेता था या नहीं था? और वो भी 15 मिनट। नहीं, मैं आपके कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं घटनाक्रम के बारे में बता रहा हूँ। मैं प्रश्न आपके छोटे भाई होने के नाते में चले गए थाने में, आपको नहीं देना कालीचरण कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, कालीचरण कोई भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत नेता नहीं है, ये धर्म समागम था। धर्म समागम में किसी ने कहा तो उसका भारतीय जनता निंदा आप नहीं करेंगे, लेकिन नहीं सफाई क्यों दे? निंदा कर दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी गलत, अगर गलत मानते हैं तो करिए निंदा। गोड से क्यों आ गया गोड से। नहीं क्यों? अरे ये आपका कार्यक्रम, ये होते हैं संस्कार, इसमें सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, ये संस्कार आ गया। आप करना चाहते हैं। कांग्रेस के जो नेता थे वहां पर खड़े होकर यह कहते हैं कि इस धर्म समागम से मैं अपने आप को नदारद करता हूं। कुछ नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता भी ये कह दें, अभी ये कह दें कि मेरा कोई समय थोड़ा सा कम है। राजीव जी एक मिनट जरा, अंशु जी अब ये बता दीजिए कि एक्शन कब होगा, एक्शन कब होगा, जरा ये भी बता दीजिए, समय थोड़ा सा कम है। मैं इसका जवाब दूंगा, तैयार हूँ, मुझे कहना होगा। शिवेंदु जी एक सेकंड, शिवेंदु जी मैं जवाब दूं? शिवेंदु एक्शन कब होगा? सर समय थोड़ा सा कम है। राजीव जी एक मिनट, अंशु जी क्या एक्शन होगा अब? नहीं, कितना समय चाहिए? बिल्कुल शिवेंदु जी, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके संस्कारों की नस जो हमने हिलाई है, नहीं मुझे पता नहीं क्या दर्द उमड़ आई है। शिवेंदु जी मैं जवाब देना, बहुत कम समय, 10 सेकंड राजीव जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। लेकिन शिवेंदु जी देखिए, मुझे बोलने दीजिए। एक्शन क्या? 10 सेकंड जल्दी से बात पूरी कीजिए राजीव जी। जो हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम से करते हैं सलमान खुर्शीद जी पूरे भारत देश में, उनकी क्या, आपने क्या किया? आप तो जवाब दूंगा सर उस पुस्तक में। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ। राजीव जी एक मिनट, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर विकास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धर्म संसद का नाम दिया जाता है, उसमें कोई शख्स वहां पर शामिल होता है, कालीचरण आकर के वहां पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन सवाल तो यह है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, एक्शन कोई नहीं। बड़ा सवाल यही है कि एक्शन कब होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।